मैंने लाइपोमा की सर्जरी कराई। कितना उसमें खर्चा आया, क्या वो पेनलेस थी, सर्जरी कराने के बाद कितना टाइम उसको देना होता है हमें, एंड क्या क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं, क्या सप्लीमेंट खाने से ही लाइपोमा होता है या लाइपोमा किसी को भी हो सकता है, लाइपोमा और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है, क्या लाइपोमा की जो हमारी जो शरीर में गांठें बन जाती हैं क्या वो कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट सीक्रेट टीवी अगेन। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किसी वर्कआउट या डाइट से रिलेटेड नहीं है। आज हम बात करेंगे जनरल हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में कि लाइपोमा क्या होता है, क्यों होता है। मुझे खुद भी थे लाइपोमा, थे काफ़ी सालों से थे। लाइपोमा के लेके क्या क्या मिथ है, क्या जिम करने वालों को लाइपोमा होता है या सिर्फ सप्लीमेंट लेने वालों को लाइपोमा होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लाइपोमा क्या होता है, आप में से जिनको है उनको तो पता ही होगा, बाकी जिनको नहीं है मैं उनको बताता हूँ। लाइपोमा क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट बॉल्स बन जाती हैं जिनको बोलते हैं गांठें बनना। छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, वो कहीं भी किसी भी एरिया पे हो जाती हैं। जनरली वो बैक पे होती हैं या हैंड्स पे होती हैं। सो वो पेनलेस होती हैं मोस्टली, तो 99% वो पेनलेस होती हैं, कोई पेन नहीं होता। अभी तो है नहीं, सो मैं आपको दिखा पाऊँ। कुछ टाइम पहले ही मैंने सर्जरी कराई है। कुछ 18 के अप्रोक्स लाइपोमा थे, मेरी बैक पे ज़्यादा थे। क्या वो सप्लीमेंट लेने की वजह से हुए, उनका कारण क्या था, वो क्या उनमें पेन होता था, कैसे था। देखिए, सबसे बड़ा जो मिथ है ना लाइपोमा को लेके, अब जब मैंने सर्जरी कराई तो मेरे नोन्स को पता लगा, मेरे फ्रेंड्स को पता लगा, सबका एक ही रिएक्शन था कि तूने प्रोटीन खाया ना, उस वजह से तुझे ये हुआ है। ये ऐसा नहीं होता भाई। सप्लीमेंट का लाइपोमा से कोई रिलेशन नहीं है। मेरे कुछ नोन हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ ओल्ड एज भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी जिम गए भी नहीं हैं, उनको भी लाइपोमा है। मैंने काफ़ी डॉक्टर से बात की, आयुर्वेदिक इलाज भी कराया, मेडिकेशंस भी खाया, काफ़ी परहेज भी रखा हर चीज़ के लिए, पर उससे रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने जो रिमूव कराया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ किस तरह के लगते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा। कुछ इस तरह के लाइपोमास थे जो निकले थे मेरी बॉडी से। 18 टोटल लाइपोमा थे मेरी बॉडी में, सारे पेनलेस थे। पेन नहीं होता पहले, काफ़ी साल पहले, आज से जब मैं इसका जिम से तो कोई रिलेशन ही नहीं था मेरा, आज से 10-12 साल पहले छोटा सा एक हुआ था मुझे। शरीर में गांठ बन जाती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है, पेनलेस होती है, छोटी छोटी गांठ होती है, वो बड़ी भी हो सकती है। सो सबसे काफ़ी साल पहले मुझे एक हुआ था, तो पेनलेस था। घर वालों ने बोला कि क्या है, डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा अपने आप चला जाएगा, होगा। सो वो बढ़ता 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 फिर पहले इधर हुआ था चेस्ट के मिडल में, देन वो बैक पे ज़्यादा आने लगे। छोटे छोटे, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप देख पाए तो उस पिक्चर में काफ़ी रेयर दिखेगा आपको, कोशिश करता हूँ। इस पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको अगर साइड में दिखाऊं मार्क करके, तो इसमें ना ये दो लाइपोमा ये थोड़े बड़े हुए थे। ये तब किया जब मैं कंपटीशन खेलने गया 2018 में। उस टाइम का पिक्चर है ये मेरा। तो उस टाइम पे था 2018 में, बट आज मैं 2021 में इसको रिमूव कराया, तो इनकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई, तो थोड़ा साइज भी हो गया था इनका। तो ये मुझे रिमूव मैंने काफ़ी ट्राई किया। तो सबसे बड़ा मिथ जो है कि सप्लीमेंट खाने से लाइपोमा होता है, ऐसा कुछ मत बोलो। जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग आज ही मुझे बोलते हैं कि तू सप्लीमेंट खाता नहीं, इसलिए तुझे लाइपोमा हुआ थे। मैंने रिमूव कराया, सर्जरी कराई इनकी। सर्जरी में कितना कॉस्ट आया, क्या पेनलेस थी सर्जरी को, तो कोई भी देखो पेनलेस नहीं होती। सर्जरी का मतलब है कि आपके शरीर को काटना, जब आपका शरीर कटता है तो पेन तो आपको कहीं ना कहीं तो होगा ही। उस टाइम पे नहीं होता, बट बाद में होता है। हाँ, बट लाइपोमा का एक चीज़ अच्छा था कि इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़े स्टिचेस वगैरह नहीं लगते थे। टोटल मुझे जो आए थे 11 स्टिचेज आए थे। जैसा आपने पिक्चर में देखा, मैं पिक्चर में दिखाया था, कुछ इस तरह के स्टिचेस थे मेरे को। इतने ही जितने फ्रंट पे हैं, इतने कुछ बैक पे थे। सो 18 स्टिचेज, टोटल 18 लाइपोमा थे और 11 स्टिचेस थे मुझे। सब सिंगल स्टिचेस थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। सो इनको जो था स्टिचेज वाउंड्स को कटने में थोड़ा टाइम लगा। डॉक्टर सेड कि ये आपका नेक्स्ट डे से आप कर सकते हैं, बट अब स्टिचेस लगते हैं ना, वो तो इतनी जल्दी वो हील भी नहीं होते। सो 10 डेज तो मिनिमम मान के चलिए कि आपको 10 डेज का तो रेस्ट रखना ही पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि उनको आपको टेक केयर करना पड़ता है और उसको थोड़ा ऑइलमेंट वगैरह लगाना पड़ता है उस चीज़ को लेके। अब जो बात करें सर्जरी की, देखिए सर्जरी जो हुई थी मेरी, सर्जरी की कॉस्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितनी कॉस्ट पड़ी मुझे सर्जरी की। सर्जरी जो मेरी चली थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज गया हॉस्पिटल, सर्जरी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज मैं हॉस्पिटल गया 11 बजे, मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी, तो 2-3 मैक्सिमम 4 बजे तक 2 से 3 घंटे की सर्जरी होती है वो भी इसलिए कि फ्रंट और बैक में का तो उनको थोड़ा देखना पड़ता है। ज़्यादा 3 से 4 घंटे। वो एनेस्थीसिया देते हैं लोकल, जिससे आपको सुन हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। बट जब आपको आता है, जब आपको होश में आते हैं, तो आपको पता लगता है कि हाँ आपकी बॉडी में कुछ लगा हुआ है।
तब इनिशियली पेन नहीं होता, स्टिचेस का पता लगता है आपको थोड़ा, जब आप अपने आप को थोड़ा मूव करेंगे तो एक खिंचाव रहता है स्टिचेस लगने के बाद, तो थोड़ा आपको टेक केयर करना पड़ता है। इसके बाद कितने दिन के लिए हमें एडमिट होना पड़ता है? एडमिट नहीं होना पड़ता, नेक्स्ट डे आपको छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि इसके लिए ऐसा कुछ प्रिकॉशन है, आपको थोड़े अपने बस बाउंस को गीला नहीं करना कुछ दिन तक, 1-2 दिन के लिए उस पर ऑइलमेंट वगैरह लगाते रहना है। बाकी ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप घर पे भी कर सकते हो। मैंने भी ड्रेसिंग घर पे ही कर ली थी, मैं दोबारा विजिट नहीं किया हॉस्पिटल को, घर पे उनको हटा के बिटाडीन वगैरह से उसको क्लीन किया, देन अगेन उसको रैप अप कर दिया था। सो 10 डेज लगे थे मुझे, वाउंड्स को हटने में, अपने आप निकल जाते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप सर्जरी कहाँ से करा रहे हैं, किस तरह का वो वाउंड यूज़ कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। क्या वाउंड हटने के बाद भी जो है पेन हुआ? पेन नहीं होता, बट इनिशियली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना होता बॉडी को। सो मैं अगर एक रफ आइडिया से बात करूँ तो मेरे अप्रोक्स 25 डेज मेरा वर्कआउट बंद था। इस तरह कोई वर्कआउट वगैरह मैंने नहीं किया। डाइट में कोई प्रिकॉशन नहीं था, किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन नहीं डाइट में, जो आपको खाना है वो आप खाइए, हर एक चीज़ का। इसके बाद आता है कि क्या रिमूव करने के बाद भी लाइपोमा हो सकते हैं? रिमूव सिर्फ आप उसकी जड़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, रिमूव आपने सिर्फ उसको कराया है जो आपके पास, जो आपको दिख रहे थे। इसके बाद मैंने बात की काफ़ी आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी, मैंने पतंजलि से मेडिकेशन लिया, मेरे एरिया में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है आयुर्वेद का, मैंने वहाँ भी कंसल्ट किया। ये ना कभी ख़त्म नहीं होते, इनका कुछ इलाज नहीं है, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। वो काफ़ी, जो डाइटिंग की बात करें वो काफ़ी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बीइंग अ प्रोफेशन एंड फिटनेस इंडस्ट्री। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें बंद करनी होती हैं। सो मेरा न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा, तो मैं नहीं कर पा रहा डाइट को। बाकी बोलते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। मेरे डॉक्टरों से, काफ़ी अलग अलग डॉक्टरों से मैंने बात किया था, उन्होंने कहा था अगर हम एक रफ आइडिया लें, उन्होंने एवरेज बात करें तो 10 में से 4 लोगों को ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी को दिख जाते हैं, किसी को नहीं दिखते, किसी को 2-4 होके रह जाते हैं, पर किसी के बढ़ते चले जाते हैं। बट इनका कोई रिलेशन नहीं है आपके खाने पीने से, आपके किसी अदर चीज़ों से। ये किसी को भी हो सकते हैं। ये किसी फैट बॉल होती है, आपकी फैट डिपॉजिट हो जाता है स्किन के नीचे, ये मसल्स में नहीं होता, ये जो स्किन होती है हमारी, स्किन के नीचे आ जाता है। अभी तो फिलहाल है नहीं, अगर होता तो मैं आपको शो जरूर करके दिखाता कि किस तरह का होता है। जिनको है ऑलरेडी उनको पता ही है। बाकी कोशिश कीजिएगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि फैट वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, अपने आप को एक्टिव रखिए, अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम रखिए, अनवांटेड अपने आप को फैट स्टोर मत होने दीजिए बॉडी में। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, एक आपको रफ आइडिया दूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा मैं, रफ में आइडिया बात करूँ तो अप्रोक्स 1 लाख का आप मान के चलिए। इसका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अप्रोक्स 1 लाख तो है ही है। मेरा जो था अप्रोक्स 18, वो डिपेंड करता है साइज़ पर, क्वांटिटी पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपर बॉडी पे ही था, अगर आपकी लोअर बॉडी पे भी लेग्स पे है या क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका बढ़ भी सकता है, अगर क्वांटिटी कम है तो कम भी हो सकता है। मैंने पहले भी सोचा था करवाने के लिए, बट फिर मैं बिज़ी हो गया था। बट इस साल जैसे अभी कहीं जाना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था मेरा, कुछ इवेंट वगैरह, तो मैंने इस साल इनको रिमूव कराया। अब देखते हैं कितने टाइम बाद ये दोबारा आना शुरू होते हैं। बाकी मैं कोशिश तो करता है तो इनके बारे में वो जाने की कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए कि परमानेंटली रिमूव हो जाए। अभी तो नहीं है एक भी, एंड पेन वगैरह कुछ ऐसा कुछ प्रिकॉशन नहीं है, कुछ डरने की चीज़ नहीं है। बाकी बट फिर भी जो है डॉक्टर इसको एक टेस्ट वगैरह बोलते करने के लिए, जो मेरा जो निकला था उसका अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं ज़रूर वीडियो भी डालूंगा कि उसको मैं दिखा पाऊँ अपनी वीडियो में। डॉक्टर बोलता है कि इसको टेस्ट भी करा सकते हैं आप, कैंसर है या नहीं हो। बट जैसे मैंने बताया 95% जो है कैंसर नहीं होता, वो जनरल एक फैट बॉल्स ही बन जाती हैं, तो इनका कैंसर से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत से लोगों को जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ, मैंने टेस्ट कराया तो मुझे भी काफ़ी वरीड था मैं लेके, कहीं कैंसर ना बन जाए इस चीज़ को लेके। बट कोई आपको बोले कि ये दवाई खाओ, वो खाओ, इससे कम हो जाएगा, ये लगा लो। बहुत सी मैंने वीडियोज़ देखी, कुछ हल्दी मेथी पता नहीं क्या क्या बना के ना पेस्ट बना के लगा देते हैं, 3 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, उससे ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ ट्राई कर चुका था मैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे शर्टलेस होना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो मेरे लिए ज़रूरी था इसको रिमूव करना। सो अच्छा नहीं लगता था, 1-2 हो तो मैटर नहीं करता, बट अब थोड़ा बिग हो जाता तो दिखता है, तो किसी तरह की उसमें ना पड़े। अगर आपका ज़्यादा है तो रिमूव करा के ही आपसे छुटकारा पा सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने हर चीज़ ट्राई किया, हर एक तरह के लोगों से मिल चुका हूँ, मैंने खुद भी कर चुका इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको सर्जरी करानी है, कहाँ से कराई मैं दिल्ली से कराई थी, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। मैं दिल्ली से कराई थी, किस हॉस्पिटल से कराई थी, मैं आपको डॉक्टर का रेफरेंस आप मुझे इंस्टाग्राम में लिंक डाल दूँगा आपको, आप मुझे पिंग करना, मैं आपको डॉक्टर का नंबर ही प्रोवाइड कर दूँगा, आप मुझे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको खुल के बता देंगे, ऐसा कुछ ना था नहीं। मैं डॉक्टर से बात किया, उन्होंने सब कुछ खुल के बताया। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने बताया कोई इशू नहीं है, आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा,
पोलाइटली वे में तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सर्जरी आप कराते हो तो एक माइंड में ना आपके एक हेजिटेशन रहता है कि मैं इसको कराऊंगा नहीं कराऊंगा, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हर एक तरह से टोटली हील हो चुकी है मेरे हर एक बाउंड, हर एक तरह से। सो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, और मुझे सोशल मीडिया पे रीच कर सकते हैं। मैं आपको हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नंबर भी शेयर कर दूंगा, होप आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। आपको किस टॉपिक पे आपको जानना है, कुछ आप जानना चाहते हो, मुझे कमेंट पे रीच कर सकते हैं। एंड वीडियो कैसे लगी, आपका कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर जिसको ऐसा इशू हो, सो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी फिट।